हमारे तो बढ़ जाओ साधु। तो इसीलिए ये जरूरी है कि ये खर्चा सहन करना ही करना है। ठीक है ना साहब। तो ये भगवान कह रहे हैं कि सब मंजूर है, खर्चा पानी लेना देना सब। ठीक है ना साहब। ये 7 पीढ़ी का सनातन हो जाता है फिर। तो ये खर्चे औरत के ऊपर लागू हो जाते हैं। खर्च करना, पैसे कमाने से मतलब नहीं, खर्च भी करना जरूरी है ना। तो इसीलिए खर्चा करो वापिस। ठीक है ना साहब। 3 वचन मंजूर हो गए। चौथा वचन में कन्या कह रही है आय विवेद निकाम चा पुष्पा ही स्वगृह विदित्वा मामांग मायामी तथा तुदिम प्रवित कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन कह रही है कन्या कि आपकी आमद कितनी है, आप कितने कमाते हो, वो एक तो सच बताना है। ठीक है ना साहब। और उसके हिसाब से खर्चा चलाना अपने को। ठीक है ना। आप झूठ जाड़ पाखंड कपड़े तो करना नहीं है। झूठ बोलते 50,000 रुपये महीने के कमा 25,000 के बताएं। तो इसीलिए झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ जाड़ पाखंड करके तो शादी कर लेगा और घर में जाने के बाद 10,000 का पता नहीं तो को बना के वो बड़े बेटे बढ़ के नीचे ऐसे काम ना हो, क्योंकि खर्चा तो जरूरी है ही है। तो इसीलिए ये सारी बातें सत्य औरत को बतानी ही बतानी है। ठीक है। अकाउंट में कितना है, घटा धन कितना, अंदरूनी कितना, बाहर कितना। ठीक है ना। जो भी सारा ओपन करना है ये बताना पड़ता ही है। ठीक है ना साहब। 4 वचन मंजूर हो गए साहब। 5वां वचन कन्या कह रही कि देवाली तड़ाग उपनज वादिर्वजा प्रमाण सत्य वामांग मायामी तथा तुदिम प्रवित कन्या वचनम पंचमम। 5वें वचन में कन्या कहती कि कोई भी परमार्थ का कोई काम होवे ना, उसको अपने करना ही करना है। परमार्थ का मतलब समाज के अंदर कहीं पे भी कोई अच्छा काम हो रहा हो, धर्मशाला बन रही है, प्याऊ बन रही है, ठीक है ना साहब, समाज के प्रति कोई भी स्कूल बन रही है, कोई काम हो रहा है सामूहिक, तो उसके अंदर अपना भी वहाँ पे लिस्ट में नाम होना चाहिए कि फलाना जी के पुत्र की तरफ से इतने रुपये शाह, इतने लाख रुपए उनकी तरफ से। ये तो है नहीं कि मकान बेच दो और प्लॉट बेच के नाम लिखाते चलो, तो ऐसा काम नहीं करना। काम वही करना है जो अपनी आमद हो। जितना आप कमाते हो उस हिसाब से खर्चा करो, ना आपके चक्कर में करना है। ठीक है ना। मगर समाज को पता रहे, परिवार समाज उनसे जुड़े रहना अपने को, उनका आना जाना बना रहे। ऐसा परमार्थ का कोई काम होवे तो अपने को करना ही करना है भगवान। ठीक है ना साहब। मंजूर हो गया साहब। कितने मंजूर हो गए? 5। छठा वचन सुनने देशांतरे व पुरांतरे व पृष्ठवा विदित्वा मांग अभिवराचे मावांग मायामी तथा दुदिन प्रवित कन्या वचनम षष्ठम। छठा वचन में कन्या क्या कहती है कि आप देश विदेश परदेश कहीं पे भी घूमते रहो, ठीक है ना, मगर सबसे पहले क्या होता है कि शादी होती है ना, जब यारी दोस्ती सब वहीं टूट जाती है, खत्म। यारी दोस्ती शादी के समय वहाँ खत्म हो जाती है। दूल्हे की सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे पत्नी हो जाती है। पर कहीं भी जाना है, घूमना है, फिरना है, यात्रा जाना कि नहीं जाना, कहीं जाओ, मगर सबसे पहले लेके साथ ही जाना है। अब तो पहले तो घूमते फिर ले बेकर रवाना चाहो, जब 10 दिन का पता नहीं, 15 दिन का। अब गले में घंटी गल गई ना, अब ये घंटी को टन 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 बजानी ही जानी है सबसे। कहीं घूमे हो मगर वो घंटी बजनी ही बजनी है, वो घंटी का ध्यान पूरा रखना है। तो आप कहीं जाओ मेरे को संग में लेके जाना ही जाना है। ठीक है ना साहब। अगर विशेष कोई काम हो जावे और जाना ही जरूरी है, भाई आपको अकेले को जाना है तो भगवान आप जाओ, मगर समाचार करना है कि 5 बजे पूछोगे, 2 दिन बाद पूछोगे। दूसरी बात, स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए मोबाइल, नेटवर्क के बाहर नहीं जाओ, चाहे पीछे टाँके घूमते फिरो, मोबाइल दो रखो, कुछ भी करो, कारण व्यवस्था पूरी चाहिए आपके पास में और तुरंत समाचार मिलना चाहिए। भाई क्यों लेट चल रहे हो, गाड़ी 5 मिनट ले गए, 2 दिन लेट है, 1 दिन लेट है, कितने बजे आऊँगा, वो जाऊँगा, कितने बजे आऊँगा, ये सारी ही चीज़ें घर पे बतानी जरूरी होती है। ठीक है ना। गृहस्थी जीवन के अंदर स्विच ऑफ करना नहीं है, ये सारी चीज़ें लागू हो जाती है। भाई कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो और कितने बजे तक पहुँचोगे। ठीक है ना साहब। अगर रेड लाइट भी रास्ते में हो जाए तो 5 मिनट लेट क्यों हो, तो लाइट जल गई इसलिए भी हो गई। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है ना साहब। और देश विदेश परदेश घूमने के चक्कर में क्या होता, कहीं घूमो फिरो मगर साथ में लेके जाना ही जाना है, देश विदेश भी कहीं घूमते रहो। ठीक है ना। उसके बाद में भाषा वही बोलनी है जो पत्नी समझे, ऊट पटांग भाषा नहीं है कि इटली जर्मनी जापान वहाँ घूम गया वो भाषा आके बोलना लग जाए, तो उल्टा सीधा भाषा का वो नहीं करना अपने को वार्तालाप। ठीक है ना साहब। ये वचन हो गए 6 पूरे। और 7वें वचन में कन्या क्या कहती है, न सेवनिया न परगामनिया न रागदेष्टो न विलोकिया वामांग मायामी तथा तुदिम प्रवित वचनम सप्तमम कन्या। 7वें वचन में कन्या क्या कहती है, शादी के बाद में कन्या घर जाने के बाद क्या होता है कि आस पास पड़ोस मोहल्ला नई दुल्हन को सब बुलाते हैं, भाई आइए दुल्हन को बुलाओ, वहाँ पे नाचना के गाना के बजाना के कुछ भी
कर रहे हो आसपास पड़ोस में, अगर इनको आता है नाचना गाना कूदना कुछ भी तो गाएंगे नाचेंगे कूदेंगे खेलेंगे जितनी देर। अगर मान लो घर में आप बैठे हो और जूते नहीं मिले मोजे नहीं मिले कोई पता ही नहीं है, पैंट मिल गई शर्ट का पता नहीं, जूते मिल गए तो मोजा का पता नहीं, क्योंकि नहीं अगर कोई दुल्हन आती है तो उसकी व्यवस्था जमाने के अंदर कम से कम 4-5 साल तो लगेंगे लगेंगे, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा था अपने ने अपन तो देखे नहीं। इसीलिए कम से कम 5 साल कलयुग के अंदर, अभी 5 साल से सेट होती है नई दुल्हन, तो उसकी बर्दाश्त सहन शक्ति अपने को करना पड़ता है, उसकी बराबरी नहीं करनी है, झगड़ा झांटे नहीं करना है, क्योंकि औरत के मैंने रूप बताया ना कि भाई औरत के भी रूप होते हैं, उस जगह उसका हो सके पारा बढ़ा हुआ हो और आप जाके गड़े पड़ जाओ मेरे जूते ही नहीं है मेरा पैंट नहीं था वो नहीं था, तो हो सके वहाँ झगड़ा हो जाओ उल्टे तो वो और दूसरे मोहल्ले वाले बातें बनावे। इसीलिए वहाँ औरत को बोलना नहीं है, औरत के रूप बदल जाता है, उस जगह पे भी अलग स्वभाव हो जाए दूसरा। तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे अभद्र व्यवहार औरतों को नहीं करना है इनकी सखियों के अंदर, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया मारना कूटना ये भी लफड़ा हो जाएगा, उससे भी डर के रहना ही रहना है, ठीक है ना। और दूसरी बात अभद्र व्यवहार नहीं करना है, ऊंची भाषा में नहीं बोलना है, झगड़े झांटे नहीं करने हैं, ये सारी बातें लागू हो जाती है, ठीक है ना सब। और पराई स्त्रियां जो भी होती है पत्नी के अलावा जो पराई स्त्री होती है, बड़ी बड़ी तो माता जी हैं साहब, छोटी जी पुत्री है, छोटी बच्ची पुत्री के समान, और बराबर की बहन है। दुनिया के अंदर नारी का रूप केवल एक ही दिखना चाहिए, जिसकी पत्नी है वो नारी, बस वो एक ही है, बाकी प्रणाम ही करो और हाथ जोड़ के रस्ते रस्ते चलो, रस्ते रस्ते कर आ जाओ, जब तो रहोगे जीत में, उल्टा सीधा नहीं करना, ठीक है ना साहब। ये भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कर्म करते रहो, ठीक है ना। मंजूर है साहब, सातों वचन मंजूर हो गए ना, भगवान को मंजूर है साहब। बोले खाटो नरेश की, चार भुजानाथ की जय हो। खड़े हो जाओ साहब, इनके बाएं जेवने कराओ, खड़े हो गया। अब साहब कन्यादान हथलेवा सूचने वाले जो भी स्वार बीड़ा वगैरह देने करने वाले दान पुण्य वाले सब पधारे। अब आप खड़े हो जाओ, इधर आओ आप, इधर आओ आप। भाभी जी उसको कुर्सी को ही उठाना कंप्लीट है, और आपको ये कुर्सी कैसे कैसे उठानी है, शायद बीड़ी ने जोड़ा हो जा लिया। चलो उठाओ, इन्हें तो छोड़ो, इन्हें घुमानो, इन्हें उठाओ कुर्सी, इन्हें उठाओ बना, इन्हें जोड़ जोड़ा छोड़ो, ये इन्हें उठाओ कुर्सी ना। हाँ आप बटी आगे हो, आप पाछा हो, बटी लगाओ कुर्सी ना, की कुर्सी नाटी करो। बोलिए चार भुजानाथ की जय हो, सामरिया सेठ की। चलो साहब एक कोई ताली वाले मंगवाओ साहब, बैठो साहब, आगे करो, बस 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 बस। कन्यादान वाले एक सूखी मांग मंगवाओ साहब, सूखी डिब्बी मांग की, वो अरे कुंभ पड़ी है सूखी पड़ी।